बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए ज्योत्सना दीदी के मुखार बिंद से अति अति सुंदर चर्चा का रसपान करते हैं। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। त्रिज कुंवरी श्यामा, युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। धनी मुह जे धाम जा, छो करियाती। असा के ही रांद में, मुजाए रखिया के, मुजाए रखिया के। धनी मुह जे धाम जा, अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम की, प्राण प्रियाए अभिन्न स्वरूप आत्माए प्राणाधार सुंदर सा जी, आपके धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी, ये जो सिंधी ग्रंथ, उसी का 9वां प्रकरण और 19 की चौपाई, तो सिर्फ सिंधी ग्रंथ नहीं, राज से क्यामत तक की जो वाणी है, उसी में कीर्तन ग्रंथ एक लघु ग्रंथ है हमारा। और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के ये जो सिंधी की वाणी उतरी, वो एक उपसहार के रूप में है। वो आत्मा को, हमारी रूह को, हम सब सुंदर साथ की आत्मा को धामधनी ये पूछ रहे हैं कि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बाद आपने जो यहाँ तक की क्या पहचान की, आपने क्या आशिकी निभाई, आपका इश्क जो आपने मूल मिलावे में रबद किया था, वो इश्क की जो ये परीक्षा के बाद ये जो अधिकार पाना होता है, ये अधिकार में क्या आप सफल हो पाई। तो ये पूरी सिंधी की वाणी ये जवाब मांग रही है हमारी आत्मा से, हमारी रूह से, कि इश्क में आप कितनी सफल हो पाई। जो इंद्रावती की आत्म ने सुंदर साथ जी ये अधिकार पाने के बाद ये जो अवस्था प्राप्त की है, और इतना ही नहीं, हमारी सब सुंदर साथ की आत्माओं के लिए जो एक वकील की भूमिका जो निभा रही है। तो इसी प्रकरण में मैं अभी बताया कि रात से क्यामत तक की जो वाणी है सुंदर साथ जी, ये वाणी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम की सिर्फ आवाज नहीं है, सिर्फ वचन भी नहीं है, सिर्फ उद्गार भी नहीं है। ये तो क्या है? तो अक्षरातीत प्राण वल्लभ की
ये जो अंतर आत्मा से जो ये पुकार निकली, एक टीस निकली है, ये कब निकली थी? तो हबसा के अंदर इंद्रावती के धाम दिल से जो ये टीस निकली थी, ये अब तक ठंडी नहीं हुई है। तो ये कब तक चलती रहेगी? जब तक हम सब ब्रह्मात्माएं, जब तक हम सब ब्रह्मात्माएं मूल तन के अंदर जागृत नहीं होगी, तब तक ये टीस निकलती ही रहेगी। ये चाहे रास की वाणी हो, चाहे प्रकाश की हो, चाहे सठुति में विरह की पराकाष्ठा की वाणी हो, इसी तरह ये सिंधी के अंदर इंद्रावती की आत्मा की तो यही टीसी है। भले कोई न कोई रूप में धनी से अधिकार और प्रार्थना के रूप में हमारे लिए जो रोल प्ले कर रही है, लेकिन बस एक ही आवाज है कि बस अब जगो, बहुत हो गया, बहुत आपका इंतजार किया, बहुत आपके लिए धैर्य रखा, बहुत आपके लिए आवाज लगा दी, 400 साल हो गए, अब यही आवाज लगा रहे हैं। वाणी का तो वचन यही है जो 400 साल पहले अबसा से लेकर पन्नाची तक जो अंदर से आहे और टीस जो निकल रही है, कि क्यों टीस और आहे निकल रही है सुंदर साथ जी, कि मैं आपसे एक क्षण रह न सकूं, मैं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन, मैं एक क्षण भी आपसे अलग नहीं रह पा रहा हूँ। भले वैसे तो मेरे धाम दिल में ही बैठकर और मेरे दिल रूपी पर्दे से आप इस खेल को देख रही हो, लेकिन मेरी ओर तो आपकी नजर नहीं है ना। नेत्रों से नेत्र भी मिले हुए, लेकिन आपकी रूह इस खेल को जो देख रही है ना, तो ये मेरे से, मैं सहन शब्द तो हमारे लिए एक नॉर्मल है सुंदर जी, लेकिन मैं इतना ही जरूर कहूंगी इस वचनों में कि ये मेरे से मतलब देखा नहीं जा रहा है, जो मेरे से नजर मुड़ के, जो किरंतन ग्रंथ में आता है ना, पीठ दई पर आत्म को क्या क्या रोग लागू हो गया है, यहाँ आत्मा को माया का रोग लागू हो गया है। आत्म रोग पूरो लाग्यो, ये नहीं, यहाँ आत्मा को जो माया का रोग लागू हुआ है और हमने पीठ पर आत्म को दे दी है, तो ये धनी से सहन मतलब देखा नहीं जा रहा है। तो सुंदर सा जी, मेरे को यहाँ एक युगलदासी महाराज जी का जो प्रेम पत्रिका कथन है याद आ रहा है, और उसी ने हमारे लिए जो जमानतदार हुए हैं, और क्या कहा है युगलदासी महाराज जी ने पत्री में, आप आगे सुनिए। युगलदासी महाराज जी ने पत्री में कहा है कि मैं ठोस दावे के साथ, क्या कह रहे, कि मैं ठोस दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि तुम इसी वजूद से, कौन से वजूद, ये जो हमने तन धारण किया है, इसी वजूद से मासुक अक्षरातीत को मिलना चाहती हो ने। इतना ही नहीं, तुम इसी वजूद से मासुक अक्षरातीत, दुल्हे अक्षरातीत का अकथ, अकह, क्या बोला, अकथ अकह, जो अब तक किसी ने नहीं कहा है। हम जो ये कलश की वाणी में है ना, सुनियो बानी सुहागनी, मैं तुमको जो बीतक कह रही हूँ, सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहो तुमको, उड़जासी सब भ्रम। तो ऐसी अकथ, और अभी तक किसी ने कहा ही नहीं था, तो सुना तो कैसे हो। और ऐसी भी नहीं, आगे बोला कि अकथ, और क्या बोला आगे, ऐसी बात कि जो कभी प्रकट ही नहीं हुई थी, मतलब ये मेरे दिल की जो आवाज है टी से, और ये जो सुख आप लेना चाहती हो ना, तो ये सुख मैं आपको दूंगा एक शर्त पर। कैसे? तो आगे बताया कि सिर्फ ने सिर्फ इन्हीं वचनों का पालन कीजिए। किन्हीं वचनों का, जो मैंने ये 9 हरफों में लिखा है, तो क्या इन्हीं वचनों का, ये शर्त रखी कि इन्हीं वचनों का पालन करोगे, तो जरूर आपको यहाँ बैठे बैठे नहीं वेद पढ़ने की जरूरत है, नहीं
आपको उपनिषद नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, कतेब कुछ भी पढ़ने की, कोई धर्म शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ बैठे बैठे इसी वजूद में यहाँ दीदार हो जाएगा। तो सुंदर साज जी, इंद्रावती की आत्म की यही तो 3 मांग है। क्या 3 मांग है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये युगलदास जी महाराज जी का जो आगे का कथन है इसी प्रकरण को लेकर, ये जो प्रकरण का संपूर्ण प्रकरण का जो सार है, बस 3 ही चरण के आसपास ही है। और मार्केंड के दृष्टांत से, मार्केंड के एग्जाम्पल उदाहरण से जो समझाया है, कि क्या समझाया है कि हे सुंदर साथ जी, मार्केंड ऋषि ने भगवान नारायण से क्या मांगा था, यही प्रमाण देकर हम सब ब्रह्मात्माओं को जो सीखापन दी है प्रेरणा के रूप में, कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में भी बैठा रहूं, मतलब आपके चरणों से भी अलग ना हो, और ये माया को भी देखूं। तो यहाँ ये प्रकरण के माध्यम से भी हम सब ब्रह्मात्माएं का यही तो मांग थी। लेकिन हमको ये पता नहीं था ना सुंदर साथ जी, कि चरणों से अलग नहीं, लेकिन तो भी यही तो मार्कंड ऋषि की कथा है कि आपके चरणों में भी बैठा रहूं और वहां से इस माया को भी देखूं। तो उसी तरह ये जो माया हम देख रहे हैं, राज्य के चरणों में बैठे, नेत्र से नेत्र भी मिले हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्या, इस माया को, इस खेल को, यहाँ के शरीर से बंधे हुए रिश्ते को, सगे संबंधी को, ये परिवार, समाज, संसार और एक एक चीज से जो हम बंधे हैं। और आज इंद्रावती की आत्म ने जो अधिकार पा लिया, आए थे तो हम सब साथ में, और अधिकार पाने के बाद ये जो 3 चीज की जो मांग की है, और हमारे लिए राज्य को क्या प्रार्थना की है। तो सुंदर सा जी, इन प्रार्थना का एक ही सार है कि यहाँ आने के बाद हमारे जो आगे इस राह पर ब्रह्मात्माएं चली, मोमिन अमीरुल खासल खास सुंदर साथ जो चले, उसी को यहाँ बैठे बैठे परम धाम दिखा, राज्य का साक्षात्कार हुआ। और इतना ही नहीं, जो ये हकीकत और मार्फत की जो अवस्था प्राप्त की है, कौन सी, ये इंद्रावती ने 3 चीजें जो मांगी है ना सुंदर सा जी, उसके अंदर हकीकत और मार्फत की अवस्था प्राप्त की है। कैसे, मैं बताऊं। मान लो परम धाम को देखना, ये हकीकत के धरातल पर, फिर समाधि अवस्था में पहुंचने के बाद ये साक्षात्कार करना, और अंतिम जो तीसरी बात मांगी है ना, तीसरी, ये क्या है कि मैं आपसे मीठी मीठी 2 बातें करूं। तो बात कब राज्य से हो सकती है, चलो हकीकत के धरातल पर दीदार हो जाता है परमधाम 25 पक्ष को, जैसे हमारे लालदास जी महाराज हो, युगलदास जी महाराज हो, या जवारदास जी महाराज हो, जिसने यहाँ बैठे बैठे परमधाम के एक एक पक्ष में कुछ कुछ को देखा, और बड़ी वृत्त या छोटी वृत्तों के अंदर वर्णन किया। तो उसी तरह सुंदर साची हम भी देखे, लेकिन मार्फत की अवस्था कुछ और है, अलग है। कि मार्फत की अवस्था में पहुंचने के बाद, जैसे मैं आपसे रूबरू बात, ये तो जो देखे हम एक वीडियो के माध्यम से करें, लेकिन रूबरू प्रत्यक्ष एक आई कॉन्टेक्ट से नेत्र मिलाइए, ऐसे एकदम जैसे परात्म और आत्मा के, ये जो परात्म राज्य के सामने जो बैठा है मूल मिलावे में, और वहां नेत्र से नेत्र मिले हुए है, लेकिन आज अलग स्थिति है। मैं ये कह रही हूँ कि उसी तरह हम सामने बैठकर रूबरूब बातें करें। मार्फत की अवस्था में क्या स्थिति बन जाती है, हम रूबरूब बातें कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ये 3 चीज की मांग में, हकीकत और मार्फत की जो एक पराकाष्ठा की जो अंतिम अवस्था है, तो ये 3 चीज इंद्रावती की आत्म ने यहाँ आने के बाद, ये जो अवस्था में राज्य के दीदार के बाद अंतिम जब पन्ना जी तक पहुंचे, और जो ये अवस्था प्राप्त की है, तो आज हमारे लिए भले प्रार्थना कर रही है सुंदर साथ जी, लेकिन
कोई न कोई प्रकार से हमको सिखापन दे रही है। ये प्रकरण का पूरा सार ही यही है कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि जो मेरे को मिला वही तो आपको मिला है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो यहाँ युगलदास जी महाराज की और एक प्रसंग मेरे को याद आ रहा है सुंदर साथ जी। ये प्रसंग क्या है, यहाँ ये प्रसंग ये है कि हे मेरे धाम की दुल्हीन, हे दुल्हे की दुल्हीन, तुमने परम धाम में मासुक दुल्हे से, तुमने परम धाम में मासुक दुल्हे से ये हठ जो जिद की थी ने, कौन सी जिद की थी सुंदर सा जी, कौन सी हठ की थी। ये जो प्रेम का बहस, प्रेम का जो रबद किया था, और ये प्रेम के रबद में मेरा इश्क बड़ा है, और राजी श्यामा जी ने बोला कि मेरा इश्क बड़ा, मेरे से आप इश्क पा रही हो, और राजी ने बोला कि तुम दोनों से मेरा इश्क, जब तक मैं आपको इश्क नहीं दूंगा, मतलब मेरे प्रवाहित मेरे दिल से, तब तक आप श्यामा जी और आपके अंदर नहीं आएगा, ये आप यहाँ नहीं जान पाओगी, क्योंकि परम धाम तो वाहिदत की भूमिका है, वहां ही इसका निवेरा हो जाए, वहां ही स्पष्टीकरण हो जाए, तो फिर ये खेल बनने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ युगलदास जी महाराज जी ने पत्री में क्या बताया है कि तब राज जी ने बोला था कि मैं आपको जगाने के लिए आप जैसा तन पर्दे में, मतलब आप जैसा तन में धारण करूंगा, और जागृतता की बात, कौन सी बात, जागृत, तो यही बात तो नारायण ने मार्कंड ऋषि के साथ जो बातें हुई है, यही यहाँ बताया कि जागृत, युगलदास जी महाराज क्या कह रहे कि मैं जागृतता की बात सपने में कहूंगा, ये आप याद रखना, मेरी आवाज को आप पहचान लेना, क्योंकि ये वाणी आने वाली थी, यही पहले से हमको बताई दिया है सुंदर साथ जी। इतना नहीं, मेरे अर्कों का पालन करना, और आगे क्या बताया कि मैं क्या करूंगा आके, आप इन वचन पर चलना, और मैं जागृतता की जो रंग भवन और जो रंग सेज की बात है, रंग भवन और रंग सेज की जो बात है, कौन सी, मैंने अभी इसलिए हकीकत और मार्फत की बात सुंदर साजी रखी कि रंग भवन और रंग सेज में यहाँ थोड़ी रुक रही हूँ। रंग भवन या सिर्फ रंग भवन नहीं, या नव भूमिका के अंदर हमारी जो लीलाएं चल रही है, ये जो बातूनी जो हमारी मार्फत की बातें, तो यहाँ रंग भवन के अंदर रंग सेज की, तो पांचवी भूम की जो भूमिका है, उसी के अंदर हम जो शयन की लीला से, शयन की लीला से, ये जो पांचवी भूम के अंदर एक एक दो पूरा त्रिपुरा या चौपुरा या हवेलियों के अंदर की जो लीला है, तो हम क्या समझते हैं यहाँ शयन की लीला, जैसे यहाँ हम रात्रि को 5-6 घंटे सो जाते, उसी तरह वहां भी हम शयन करते और उठ के फिर तीसरी भूम के अंदर आते, वो नहीं, सुंदर साची हमारे अस्तित्व को मिटा देना, सिर्फ राज्य रह जाए, मेरा मेरे कहने के लिए कुछ भी, मतलब यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा, यही स्थिति प्राप्त हो, यही रंग भवन, यही रंग सेज की जो बात में आपको सपने के अंदर कहूंगा, तो ये तुम मेरी वाणी को पहचान लेना। तो उसी तरह सुंदर साजी राजी ने जो मूल मिलावे में कहा था, तो यहाँ यही उसी ने आशिकी निभाई, और हम सब सुंदर साथ को यहाँ
जागृतता की बात सपने में सुंदर साथ जी कहे के हम सबको तारतम वाणी के माध्यम से, ये जो रात से क्यामत तक की वाणी के माध्यम से, आज ये सिंधी ग्रंथ के माध्यम से हम सबको जो प्रबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ मैं एक बात आपको एक बहुत गहराई वाली रखना चाहती हूँ कि नारायण को यही प्रकरण में ही तो बताया है, जो 58 चौपाई का ये प्रकरण है, उसी के अंदर प्रारंभिक चौपाइयों में बताया है कि नारायण जब नहीं सॉरी मार्कंड को जब नारायण ने ये माया दिखाई, श्री भगवान नारायण ने ये माया दिखाई, और ये जो आकाश से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश तक नारायण ने जो देखा अनुभव किया, वो अरे बार बार मैं भूलती जा सॉरी, ये पाता ये जो आसमान से पृथ्वी और पृथ्वी से आसमान तक मार्कंड ने जो देखा, ये सब नारायण देख रहे हैं। समझ में आया सुंदर सा जी? थोड़ी मेरी बीच में चूक हुई कि मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ नारायण भगवान ने मार्कंड को जो दिखाया ये माया, और मार्कंड ऋषि ने जमीन से आसमान और आसमान से जमीन तक बीच में जो माया देखी, वो नारायण को सब मालूम है। और उसी को मालूम है, उसी में मैं क्या बताना चाहती हूँ कि एक सपने का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप ये नारायण, और नारायण के संकल्प से पैदा हुए ये मार्कंड ऋषि, जो पहले सांकल्पिक और वो जो जिसके माता पिता नहीं थे, ऐसे जो संकल्प से पहले जो ऋषि मुनि अवतार, मतलब वायु, अग्नि, अंगिरा, आदित्य, ऐसे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सृष्टि के प्रारंभिक जो ऋषि है, ऐसे भगवान है जो अवतार है, वो तो सपने में सुंदर साची पैदा हुए ना। मैं यहाँ क्या गहराई बताना चाहती हूँ कि एक संकल्प से उसी ने बोला कि भाई एक को हम बहुश्याम, वो सपने के अंदर ये ऋषि पैदा हुए, और ये ऋषि सपने के अंदर सपने को सपने के अंदर सपने को, और ये बात सुंदर साजी हमारे लिए प्रमाण के रूप में बता रहे, तो भी जब मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान ने, ध्यान से, मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान ने आवाज लगाई, हे मार्कंड, ये तो झूठा खेल है, ये सपने का खेल है, तू मेरे चरणों से अलग हो गए है। तुम देखो, जब कब तक आवाज लगाई नारायण भगवान ने, जब मार्कंड ऋषि से टीस निकली, ये माया इतनी गंभीर है, इतनी प्रबल है, इतनी दुखदाई है, तो जैसे मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान ने आवाज लगाई, तो इसी समय इसी क्षण मार्कंड ऋषि से टीस निकली, और एक क्षण में ठोकर मार के वो जागृत हो गए, और वहीं यही नदी के किनारे वो चंदन को, वैसे दो प्रकार से भागवत के 12वें स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय में बताया है, तो ये तत्काल उसी ने एक सपने के अंदर सपने की एक टीस लगाई, तो भी वो जागृत हो गए। तो सुंदर साजी, यहाँ मैं यही समझाना धामधनी के आदेश से चाहती हूँ कि हमारी वाणी तो जागृतता की है, हमारी वाणी तो जागृतता की। यहाँ विनाशी ये शरीर है, और जीव भी नारायण का अंश रूप है, और विनाशी कोई विनाशी को थोड़ी आवाज, यहाँ तो अविनाशी आत्मा का, मतलब जो गुण है आनंद का और प्रेम का, तो ये प्रेम और आनंद के स्वरूप श्री राज जी तारतम वाणी के माध्यम से आवाज लगा रहे, और यहाँ भी अविनाशी आत्मा आनंद का सागर बैठी है, अंश नहीं, वहां तो जीव था अंश रूप में, यहाँ तो आनंद आत्मा आनंद का सागर स्वरूप बैठी है। तो जागृतता की वाणी, और जागृतता में महामती के धाम दिल से
हमारी आत्मा के अंदर ये समझा रखे तो सुंदर साजी ये भी आज 400 साल से तो भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे, तो भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम क्यों पहचान नहीं कर रहे सुंदर साची। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो वाणी के अंदर, ये सिंधी ग्रंथ के अंदर पूरा एक ही सार है कि हे सुंदर साथ जी, मैंने जो इंद्रावती की आत्म कह रही कि मैंने जो अधिकार पाया, क्या अधिकार पाया, यही चौपाई में तो हमारे लिए मांगी मांगे, बाकी तो पूरी आगे की सब चौपाई में, लेकिन मैं मूल मूल चीजें को बताती जाऊंगी कि मैंने क्या अधिकार पाया। कि मेरा मेरे बस की धेल वाला रे, आम थी अलगा के मकरी था, सो मैं तो ये नहीं रे सुहाली, मुने वचनिए कावा हो, मेरे बस की धेल वाला रे, आम थी अलगा के मकरी था। तो जैसे देखिए कैसा अधिकार पाया है। वो इतना ही नहीं, और आगे सटरुति की वाणी तो, मैं आपको मेरे प्रेम रूपी पिंजरे में, मैं आपको क्या बनाऊं, तोता बनाऊं। कहां तक का अधिकार सुंदर सा जी पा लिया। और जिया हूं तिया तमे आओ, ये कब बोल सकती है रूह अंदर से, जिया हूं तिया तमे आओ। इतना ही नहीं, और आगे, मैं तो तुम्हारी केल सर्वस्व अपना समर्पण, अपना सर्वस्व समर्पण। तो ये समर्पण जब तक हमारे अंदर नहीं आता, बताया ना धर्म ग्रंथों के अंदर कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधाना, जब तक हमारे अंदर सर्वस्व समर्पण नहीं आता, तब तक इंद्रावती की तरह सुंदर साजी जो ये अवस्था है, ये कैसे प्राप्त होती। तो यहाँ ये एक वचन के माध्यम से भले हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन कोई न कोई प्रकार से तो हमारी ये स्थिति बनाना चाह रही इंद्रावती की आत्म, कि मैं जिस तरह ये मांग कर रही हूँ, उसी तरह आप भी इसी माया के ब्रह्मांड में तो मैंने ये स्थिति प्राप्त की, आपकी तरह तो मैं मायावी संसार के एक परिवार, एक पुरोस्ती घर के अंदर ही तो मैं था, और उसी के अंदर ही में चार भाइयों के बीच में माता पिता सब, और यही खेल, यही कठिन माया मैंने भी देखी। लेकिन वो सीधे नहीं कह रहे, लेकिन उसी के अंदर से ये जो महाराज के जीव ने ये अवस्था बनाई है, और इंद्रावती की आत्मा की जो ये पुकार है, और हमारी ओर से रामधनी को ये कर्जी प्रार्थना है। तो यहाँ संपूर्ण सार क्या कह रहा है, जो ये रोल प्ले कर रही है, वकील की भूमिका निभा रही है, तो उसी में ये घटनाक्रम हमारी आत्मा को सुंदर साजी झंझोड़ रहा है। और क्या कह रहा है कि राज्य वाणी के अंदर सुंदर साजी बताया है कि जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तो तभी बैठोगे जब, खिलवत की वाणी क्या कह रही है, जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तो तभी बैठोगे जब। यहाँ सुंदर साची, मैंने वो बात आदि थोड़ी छोड़ के क्यों ये वचन बीच में बोला, इंद्रावती की आत्मा ने किस स्थिति पर, इस अवस्था में पहुंच के याद किया, ये भी तो वाणी की एक चौपाई याद दिला रहे के तेह की करज पहुंचे थे, जो भेजिए पाक दिल, मतलब आपकी अर्जी धाम तनी तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन सुंदर साथ जी
मेरी और आपकी जो आवाज है, शायद आप में से कई ब्रह्मात्माएं, कई सुंदर साथ जो सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे। इसी में सुंदर साथ की कोई स्थिति बनी भी होगी, अवस्था बनी भी, मैं सबको सबके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ सुंदर साथ जी कि हमने जब से तारतम लिया, क्या तब से हम पुकार नहीं रहे क्या? तो मेरे और आपके दिल में एक प्रश्न खड़ा होगा, तो हमारी पुकार सिर्फ क्या बनी रही? इंद्रावती की पुकार तो कुल मिला में पहुंच गई। तब तो धामधनी ने सुंदर साथ जी इतना अधिकार दे दिया, और पूरी वाणी भी महामती के धाम दिल से उतरी। तो क्या हमारी पुकार सिर्फ फॉर्मेलिटी या बुद्धि के धरातल पर? कितने साल तारतम लिए हुए गए, कितने साल से हम वाणी पठन कर रहे, स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे, और कितने समय से हम ध्यान चितवनी में भी बैठ रहे हैं। तो क्या हमारी आवाज, हमारी पुकार क्या सही में होती तो मूल मिलावे तक नहीं पहुंचनी चाहिए? पहुंचनी ही चाहिए। तो क्यों नहीं पहुंच रही है? इसी की अगली जो चौपाई है, 18वीं चौपाई है, उसी के अंदर क्या कहा है कि हे धामधनी, मैं इस माया के अंदर बिलख रही हूँ, बार बार आजीजी और पुकार लगा रही हूँ। तो क्या आप देख नहीं रहे हो? और आगे क्या कि हमारा हृदय, ये भी आप सब पता है कि इतना अपने कठोर और शुष्क बना दिया है। तो सुंदर साजी धामधनी ने थोड़ी कठोर और शुष्क बना दिया, हमने इस माया में लगते लगते लगते, इससे भी पूर्व कई जन्म के हमारे जो जीव के अंदर हम संस्कार लेके आए, चलो अब तक तो ठीक है, लेकिन अब तो ये वाणी मिल गई। मैंने बोला ना, जागृतता की, इतना नहीं, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि की वाणी भी हमने को मिल गई। और यहाँ क्या बताया, तो हमें अब की आपकी याद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सुंदर साची, हमारी यहाँ क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है? यहाँ हमारी माया के लिए हम रो रहे हैं, एक एक चीज के लिए, हम माया की चीज के लिए हम अर्जी कर रहे हैं। भले हम दिखावे में तो हम कहते हैं कि बस धनी आप ही हमारे लिए हो, बस हमारे लिए संसार में कोई रिश्ता, कोई सगत संबंधी कोई नहीं है। लेकिन सुंदर सा जी, राज्य तो शायद हमारे अंदर 7वें 8वें नंबर के स्थान पर आप होगे। पहले नंबर तो हमारे बच्चे, परिवार, पति, सगे संबंधी, माया के साथ जुड़ी हुई चीजें, और राज्य तो पता नहीं कितने नंबर पे आते होंगे। और यहाँ मैंने जो चरण छोड़ा, ये मैं फिर जोड़ रही हूँ कि जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तब ही बैठोगे जाग। तो खिलवत में क्या राज्य ने ये गलत बोला है? नहीं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से हम सब उठते ही जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, मैं आज अपनी यात्रा ही बताऊंगी सुंदर साजी, कि हमारी यात्रा जब प्रारंभ होती है, आंख खुलते ही और हम बोलते हैं कि आओ जी वाला, मारे घेर, आओ जी वाला। तो क्या रोज ही हम झूठ बोल रहे हैं? हमारी अंतरात्मा से पुकार नहीं निकल रही है, नहीं तो ये आवाज राज्य के दिल तक जरूर पहुंचती। यही खिलवत में आगे बताया है कि तुम्हारा कोल, फेल, हाल, वजूद या निस्बत, ये 5 चीजें इतनी फोकस की है खिलवत के अंदर। ये पूरी खिलवत के रिलेटेड तो पूरा प्रकरण के अंदर की बात है, कि बताया कि तुम्हारा कोल कैसा, पहले अंदर जाके देखो, तुम जो कह रही हो वैसा तुम्हारा फेल है क्या कर रही हो, क्या वैसा तुम्हारा हाल, वैसे प्रैक्टिकल चल रही हो क्या, या आपका वजूद, राज्य की ओर आपकी नजर, या मैं सुंदर साची यहाँ एक बात और आपको बताने जा रही हूँ और गहराई के अंदर, कि सच में वजूद, और 5वां क्या बताया, निस्बत, क्या तुमको निस्बत की पहचान है, या अथवा निस्बत तुम्हारी राज्य के साथ है? सच में ये तुमने
पहचान कर ली है। तो हमारी निस्बत की हमको सुंदर साजी पहचान हो गई होती है, सच में अब पहचान हुई है। माया के रिश्ते के साथ हमारा जो संबंध है, मैं ये बात को कैसे समझाऊं। मैं मान लो कि मेरे को निस्बत की पहचान हो गई होती, तो धामधनी के जो स्वरूप है वो मेरे अंदर मेरे को दिखाई देना चाहिए। कैसे मैं बताऊं कि जैसे मैं एक कमरे में, ये कक्ष में बैठी हूँ, ठीक है, तो कक्ष के अंदर मेरे सामने जो जो चीजें दिख रही है, क्योंकि मेरी ये भौतिक नेत्र खुली है, मेरा ये भौतिक नेत्र खुला है, तो मेरे को ये कक्ष के अंदर सब चीजें दिखाई दे रही है कमरे के अंदर। तो मैं आज आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उसी तरह हमारा आत्मिक नेत्र खुल गए हैं? जो खुला होता तो हमको यहाँ बैठे बैठे मूल मिलावा दिखना चाहिए। मूल मिलावे के अंदर हमारा जो परात्म तन बैठा है, जैसे मतलब मेरा नेत्र यहाँ खुला है, तो मेरे को ये सब चीजें दिखाई दे रही। तो मतलब अंदर के नेत्र हमारे अभी तक नहीं खुले हैं, तो मूल मिलावा नहीं दिख रहा है। मूल मिलावे में हमारा परात्म तन बैठा है, परात्म तन के सामने राज्य बैठे युगल स्वरूप। और इतना ही नहीं, मूल मिलाव में हमने कैसी बैठक लगाई है, और हमने कैसे नूरी वस्त्र धारण किए, कैसे रंग के वस्त्र धारण किए। क्या उसी की एक तरंग भी, एक लहर भी, क्या हमारे अंदर कोई झलक आ रही है? तरंग उठ रही है? नहीं उठ रही है सुंदर साज। जो उठ रही होती तो पूरा मूल मिलावे का दृश्य, चंद्रमा हो, झालरे हो, या सिंहासन हो, या सिंहासन पर की शोभा हो, युगल स्वरूप के वस्त्र आभूषण हो, या एक अंग में भी थोड़ी सी भी एक अंग की झलक भी सुंदर साजी उठ जाए, तो हमारे लिए ये संसार स्वप्न हो जाएगा। ये बताया कि जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तो क्या बोला? तब ही बैठोगे जा। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा होगा कि क्या हम राज्य को याद नहीं करते? हम सेवा पूजा के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से चर्चा कर भी रहे, चर्चा हम सुन भी रहे, किसी को हम समझा भी रहे, और ध्यान भी कर रहे, तो क्या हम याद नहीं कर रहे? याद तो कर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जी, हम पूरे संसार और शरीर को भूलकर, हमारे मन को शांत कर कर, इतना ही नहीं, अंदर विरह पैदा जब हो, विरह के बाद जो प्रेम की जो स्थिति हो, क्या ये हमारे अंदर पैदा हुई? जब ये विरह के बाद ये प्रेम की जब स्थिति बनेगी, तब जाके चरण सार्थक होगा। जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तब ही बैठोगे जाग। तो सुंदर साजी, इस विरह की पराकाष्ठा पर जब हम अंदर से, इंद्रावती की आत्मा ने अब से में जब आवाज लगाई, और राज्य को मजबूर होके जब सामने सदगुरु धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में आना पड़ा, और इसी धाम दिल में, श्यामा जी के धाम दिल के अंदर युगल स्वरूप, मतलब ये जो दीदार हुआ इंद्रावती की आत्मा को, तो क्या हमारी आत्मा को ये दीदार नहीं होगा? जरूर होगा सुंदर सच, जरूर होगा। तो इंद्रावती की आत्मा ने हमारे लिए इसी चरण में क्या कहा है, जो मैं अभी प्रसंग चला रही हूँ, उसी में बताया कि हमारा दिल इतना कठोर, हमारा दिल इतना कठोर और सुस्त हो गया, और ये सब कुछ धामधनी आप देख रहे हो, और यही प्रकरण में बार बार एक एक चीज को लेकर क्या अर्जी की है कि धामधनी मैं आपके चरणों में भी बैठी हूँ, मैं आपके चरण को स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये जो आपका स्वरूप है वो भी मैं नहीं देख पा रही। तो क्या कि हमारे दिल की पीड़ा, हमारे दिल का दर्द आप नहीं देख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो?
तो क्यों हमारे पर ये मेहर नहीं बरसा रहे हो? क्यों आप हमको यहाँ बैठे बैठे दीदार नहीं करवा रहे हो? सुंदर साची तो धामधनी की ओर से चूक नहीं है, उसी ने तो पूरा मार्फत का परम धाम में युगलदास जी महाराज जी ने क्या कहा है, ये पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म को मिलने का ये पूर्ण दरवाजा, क्या ये वाणी या महामती का धाम दिल, ये पूर्ण ब्रह्म को पूर्ण मिलने का ही तो दरवाजा है। ये वाणी के एक एक वचन, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्व की, ये एक एक वचन राज्य के मिलने के लिए का तो द्वार है। तो आज क्या ये 400 साल से जो वाणी पुकार कर रही है, तो राज्य ने इंद्रावती के लिए दरवाजा खुला, श्यामा जी के लिए, सुंदरबाई के लिए दरवाजा खुला, अमलावती के लिए और फुलबाई के लिए, ये जो जो ब्रह्मात्माएं, आसमाई के लिए, शाकुंडल के लिए, ये रखबाई के जो जो ब्रह्मात्माएं पहले चली, सबके लिए दरवाजा खुला कर दिया। और श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई तो बता रही है, मोमिन दिल आए के अर्ज कर बैठे कसम। और हमारे लिए ये सब चीज एकदम सरल कर दी। तो भी सुंदर साजी हमने अब तक ये अधिकार की तो दूर की बात है, अधिकार तो बहुत एक पराकाष्ठा की अवस्था में प्राप्त होता है, लेकिन क्या थोड़ी कुछ भी, थोड़ी कुछ भी एक झलक भी मिली क्या? नहीं। क्योंकि हमने क्या किया, हमारे दिल को इतना कठोर, इतना शुष्क, क्योंकि जागृत ब्रह्मांड में ये ज्ञान आ गया ना, जागृत ब्रह्मांड में ज्ञान आ गया ना सुंदर साची। तो हमने ये जो मान रखा है ना, ये हमारा भ्रम है। क्या कि हम तो सब कुछ जानने लगे, हमको तो सब कुछ पता है, हम सब कुछ समझा सकते हैं। और राजी ने बताया कि इलम चातुरी खूबी अंग की, यही पटलिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। यही इलम चातुरी खूबी अंग की, हमारे अंदर सुंदर सा जी सूक्ष्म भी अस्मिता, थोड़ा भी माइनर भी अहंकार रह जाए, तो ये भी धामधनी को मिलने के लिए हमारे लिए पर्दा बन जाए, ये भी नहीं मिलने देगा। क्योंकि मैं आज और एक आगे गहराई वाली एक बात बताने, सुंदर साथ जी, जब से हम राज जी के चरण कमल से हमारी सूरता ने नजर हटाई, जामदनी के नेत्रों से नजर ब्रज के ब्रह्मांड में गोपिकाओं के तन के अंदर, सखियों के तन के अंदर जब प्रविष्ट हुई, तब से आज दिन कर की याद, आज दिन तक की जो यात्रा है, ये बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। हमने मान रखा है ना कि हमने ज्ञान आत्मसात कर लिया, चाहे 18,758 चौपाई हमने कंठस्थ भी कर ली, चलो मान लो, हमने पूरे संसार को तारतम भी दे दिया, बहुत कुछ हमने पा लिया इस वाणी के माध्यम से। लेकिन राजी ने क्या बताया, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। इसमें दो ही चीज मुख्य काम कर रही है, लेकिन मूल अंकुर, मैंने अभी आधी बात छोड़ी, फिर मैं यहाँ जोड़ रही हूँ कि आपको अपनी निस्बत की पहचान नहीं हुई, और आपके अंदर से आपने सूक्ष्म जो बारीक, ये जो हमारे अंदर का है अहंकार, ये हमने जो मिटा नहीं दिया, हमारे अस्तित्व को मिटाया नहीं और विरह में डूबे नहीं, तो सुंदर सा जी हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा तो हकीकत का धरातल पर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मार्फत में समाधि अवस्था में पहुंचा जा सकता है। और रूब रूब जो 3 मांग है कि धामधनी यही परम धाम, एक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए। धामधनी यहाँ बैठे बैठे मेरे को परम धाम का दीदार करवाओ। और 2 मीठी बातें, ये 2 बातें कौन सी है?
इसी में तो हम बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से समझ सकते हैं। कौन सी दो मीठी बातें कि बस धनी लियाओ प्यार करो दीदार, मतलब ये जो बताया ना कि ये प्रेम में जो जो जिस रबत से मैं अलग हुई थी वही प्रेम परिवार मेरे अंदर आ जाए और आप धनी बस दीदार दे। और और दो कौन सी बेबी दो बीती बातें हैं कि बस मैं मेरा अस्तित्व मिटा दूं और बस तू ही, पूरी वाणी का सार ही तो यही कि बस तू रह जाए, मेरा अस्तित्व ही मिट जाए। यही पूरी वाणी का दो मिठड़ी गाल सुनाए। कौन सी दो मिठी? बस वाहिदत के अंदर हमारा दोनों का यहाँ जो अलग अलग है, मैं अलग हूँ अलग हूँ, ये कब तक धंधामधनी चलता रहेगा? वाहिदत के एक रास्ता में हम दोनों बस जैसे परमधाम के अंदर ये मार्फत की लीला में हम एक रस हो जाते थे, बस तनी वही स्वरूप हमारा मेरा बन जाए, मेरा अस्तित्व ही यहाँ मिट जाए। तो यहाँ ये इंद्रावती की आत्मा की ये जो पुकार है सुंदर साथ जी कि निस्बत की, मैं अभी जो बात आधी छोड़ी कि हम निस्बत की पहचान कर ले, तो जैसे यहाँ मैं सांसारिक एग्जाम्पल तो देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ इंद्रावती की आत्मा ने जैसे धनिकार से अधिकार, धनी से एक अधिकार पाया है, तो हमारा भी सुंदर साथी लाइफ पार्टनर कौन है? हमने हमारा लाइफ पार्टनर यहाँ के पति को मान के रखा है। जैसे मान लो एक पत्नी पति के घर में शादी करके आती है, तो पूरे दिन की जो भी लीला घटित हुई है, जो भी कहानी है होती, वो हम किसको कहेंगे? या पड़ोसी को कहेंगे? नहीं, हम शाम को या रात्रि को हम हमारे पति को कहेंगे। तो सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती ने अधिकार प्राप्त करके अपने प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणनाथ को ये निस्बत की पहचान करके ये सब चीज की जो मांग की है, मैंने बोला ना कि हम पड़ोसी की से थोड़ी मांग करेंगे कि हमको ये चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर से ही करेंगे ना। तो हमारे प्रियतम आत्मा के धनी से ही तो हम मांग करेंगे ना। तो इंद्रावती की आत्मा ने निस्बत की पहचान करके ये जो मांग की है, तो हम सुंदर साथ जी की निस्बत की पहचान करें। और मांग भी हम कब कर सकते हैं? यहाँ इंद्रावती की आत्मा ने मैं और दो चीज बताना चाहती हूँ कि बोला है कि धनी मैं आपसे मांग रही हूँ ने तो भी मेरे को डर लग रहा है। क्यों? इसीलिए कि परमधाम में भी हमने जो खेल मांगा ना सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है कि परम धाम में भी जो मैंने मांग की थी ने, वही मांग ने ये खेल को इतना विचित्र बना दिया है कि ये भूल तो मैं दोबारा कभी जीवन में करूंगी ही नहीं। क्यों? यही खेल का जो ये कारण बनी। और आज हम ये दिल से टिस निकाल रहे कि धनी बस ये खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। तो धनी इसीलिए मैं मांगना भी मेरे लिए बहुत डर लग रहा है। और दूसरी ये कि रूहल्ला ने जो मांगा था तो उसी पर गुनाह लग गया, इसीलिए मैं भी डर रही हूँ कि मैं कैसे मांगू, आपसे मांगू तो भी। लेकिन यहाँ जो तीन चीज के अंदर सुंदर साजी ये जो मांगा है ने, ये क्या मांगा है? और अगली जो चौपाई है 19 नंबर की जो मैंने चौपाई बोली और 20 नंबर की, ये दोनों का भाव मैं अंतिम 10 मिनट के अंदर सुंदर साजी तीनों चौपाई को साथ में लेकर फिर मैं संपूर्ण सार अभी बता रही हूँ कि मैंने 18वीं चौपाई के अंदर बताया कि मेरा ये जो दिल कठोर और सुस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि सुंदर साजी बार बार माया के साथ ये हमारी जो ये क्रियाशीलता है, मतलब एक्टिविटी है, और हम धनी के लिए हम सब सुंदर साथ जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, ये सब अपने अंतरात्मा को, मेरा किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है,
अंतरात्मा को जाके पूछे कि हम सही में अंदर से आवाज राज्य के लिए हम पुकार निकाल रहे हैं कि हमने हमारे माया के लिए ये मांग रहे। हम सुबह बोलते थे आओ जी वाला, मारे घर आओ जी वाला, तो धामधनी को बुला रहे हो और हमारा मन बुद्धि चित्त कहाँ पर लगा हुआ है। हम अंदर जाके भीतर जाके अपने स्वयं को पूछ लो। राजी बोले ए पगली, मैं तो आपके घर में ही तो बैठा हूँ, वाणी के स्वरूप में, इससे भी निकट, प्राण नली से के निकट मैं आपके धाम दिल में विराजमान हूँ। और रोज सुबह तो भी तू पुकार करिए कि आओ जी वाला, मारे घर आओ जी वाला। और यहाँ उसी के सिमिलर में इंद्रावती की आत्म को बराबरी करूं तो इंद्रावती की आत्म क्या कह रही है कि धनी, अब तक तो मेरी यही स्थिति थी कि आओ जी वाला मार के, लेकिन आज मैं रूहल्ला का कहा हुआ कह रही थी कि उसी के बताया कि परम धाम ऐसा है, परम धाम ऐसा है। लेकिन आज मैं अपनी अकल, अपनी बुद्धि, मतलब अपने चितवन से आज मैं यहाँ बैठे बैठे ये परम धाम को देख रही हूँ। परम धाम के 25 पक्ष कुचे कुचे को देखकर मैं यहाँ परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वर्णन भी करके दिखा दिया। सागर श्रृंगार के माध्यम से युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का नख से सीख तक श्रृंगार के अंदर तो महाश्रृंगार का जो वर्णन हुआ, एक एक अंग खुली अंग श्रृंगार छवि छाती मंगलाचरण, ये वर्णन करके भी सुंदर सा जी दिखा दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सिखापन की एक बात है। तो क्या सुंदर सा जी, हमको भी यही वाणी में 400 साल हो गए, तो हमने तो ये अधिकार पाया नहीं। और इंद्रावती की आत्मा ने आगे क्या कहा, और हम तो रोज अर्जी में बोलते हैं, जब तुम आप दिखाओगे तब देखू नैना नजर। तो सुंदर सा जी, ये चरण हम कब तक बोलते रहेंगे? तो क्या उसी में तो ये वाणी गलत ठहरेगी? तो क्या राज्य नहीं दिखा रहे हम सबको? इंद्रावती की आत्म ने तो भी बताया कि धामधनी, अब मैं अपने चितवन से कह रही हूँ, अब तक तो भले सदगुरु श्यामा जी स्वरूप सुंदर मतलब श्यामा जी जो दिखा रही थी, वो मैं अब तक ब्रज की, धाम की, रास की जो बातें चर्चा के माध्यम से चाकला मंदिर में सुना रहे थे, ये मैं सुन रहा था। लेकिन आज मैं इसी अवस्था प्राप्त कर ली है कि मैं अपने चितवन से कह, तो सुंदर साथी हमारे लिए भले ये 3 मांग की है, लेकिन इस 3 मांग के अंदर इतनी गहराई वाली बात रखी है कि हम भी ये जो एणे पगले आपण चाली, पगला एरे प्रमाण सुंदर साजी, इसी तरह इसी वाणी के वचनों पर इंद्रावती की आत्म चली, सुंदरबाई की आत्म चली, शाकुंतल की आत्म चली, आसबाई की आत्म चली, अमलावती की आत्म चली। जो जो ब्रह्मात्माए सुदसाद जी इस वाणी के वचनों को फॉलो करते हुए और धामधनी की प्रत्यक्ष लीला में चर्चा चर्चा की अर्चा और अपने को जो तपाया, और यहाँ बैठे बैठे परम धाम के एक एक पक्ष को देखा, एक एक लीला और शोभा में डूबे। अरे देखिए ना बीतक के घटनाक्रम को, आप भैरव सेठ के प्रसंग को देखिए, 3 दिन के अंदर दर्शन, जहां भी जाओ 3 दिन के अंदर दर्शन। तो क्या राज्य अन्याय कर रहे? नहीं, राज्य न्याय कर रहे, अन्याय नहीं कर रहे। मैं चौपाई के एक एक चरण का मैं स्पष्टीकरण, इसलिए मैंने पूरा सार, मेरा कहने का भाव यही है, मेरा नहीं, राज्य का, राज्य का कहने का भाव इंद्रावती के धाम दिल के अंदर पूरा प्रकरण का यही भाव है, यही सार रूप है कि क्या है कि मैंने जो आपके लिए इंद्रावती की आत्मा ने हमारे लिए ये 3 चीजों के अंदर
जैसे वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, चौथे कदम उठाने जा रहे थे, फिर रोका गया। तो उसी तरह इंद्रावती की आत्मा ने 3 बार के अंदर मार्फत की अवस्था तक का जो राज्य के साथ रूबरू बात करने का जो ये स्तर अवस्था प्राप्त कर ली है सुंदर साज जी, उसी तरह हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अब अपनी आत्मा को पूछ रही हूँ कि सुंदर साज जी, वो घड़ी, वो समय हमारे लिए भी उपस्थित हो, हमारे लिए भी ये समय एक दिन आ जाए कि हमारी रूह भी राज्य की से यही अधिकार पाके यही अधिकार पाके राज्य को यहाँ बैठे बैठे सुंदर साज जी इसी तन में विलस्य संग खसम और हमारा काम बन जाए और हम राज्य के साथ ऐसे नहीं कि ये तन छोड़ना, क्या करना है? यहाँ बैठे बैठे इसी तन के अंदर पूरे परम धाम के 25 पक्ष या युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में डूबना है। किस माध्यम से? चितवनी के माध्यम से। तो चितवनी के माध्यम से सुंदर साथ जी हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? हम हमारे हृदय को विरह से भरे, मतलब विरह अंदर पैदा हो और प्रेम से भर दे। हमारे हृदय जो शुष्क और पत्थर जैसा हो गया है और हमारे अंदर की जो भी सुंदर साजी खूबियां, मतलब अहंकार जो लेके हम बैठे हैं, सूक्ष्म भी, मैंने पता है ना कि अब वाणी पर चल रहे हैं, तो ऐसा वाला अहंकार नहीं, लेकिन सूक्ष्म भी छे वो हमारे से अगर वाणी जैसे जैसे आती जाएगी, पता है ना कि जब ये सुख अंग में आ वही, जब ये सुख अंग में आ वही तब छूट जाएगी खा। मतलब जैसे जैसे वाणी के वचन आते जाएंगे तो हमारे अंदर से ये जो भी बुराइयां, जो भी संस्कार, जो भी विकार, ये दूर होते जाएंगे। एक दिन सुंदर साजी ये अवस्था प्राप्त होगी, ये हमारी अंतरात्मा की आंख खुलते हुए जैसे सब ब्रह्मात्माओं को दर्शन दिया, उसी तरह हमारी अंतरात्मा की आंखों के सामने आज जी युगल स्वरूप हो गए। तो सुंदर साजी धामधनी ने इस प्रकरण के माध्यम से हम सबको यही सीख दी कि जैसे इंद्रावती की आत्मा ने सिंधी ग्रंथ के उपसहार के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करके तीनों चीजों की मांग की और हमारे लिए वकील की भूमिका निभाई, तो हम इसी 400 साल की यात्रा में चलते 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 आज भी यही वाणी गा रहे हैं, यही वचन सुन रहे हैं, यही बस सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये स्थिति क्यों नहीं बन रही है? तो इसी प्रकार के माध्यम से सुंदर जी नारायण के और मार्कंड ऋषि के दृष्टांत से ये खेल के अंदर माया देखते देखते हमने जो रबद किया था प्रेम का, वही प्रेम जब हमारे अंदर पैदा हो तो ले आओ प्यार के करो दीदार सुंदर साची। तो ये प्रेम जब हमारे अंदर आए, लेकिन कब आएगा? तब आएगा जैसे हमारे अमीरुल मोमिन ने ये असल खास महात्माओं ने चल के दिखाया, यहाँ बैठे बैठे युगल स्वरूप को अपने दिल दिखाया और हम भी उसी राह पर चलकर सुंदर साजी हमारा सर्वस्व समर्पण कर कर हम भी यहाँ बैठे बैठे रांची को पा सकते हैं। वो इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। शुक्र है आने के लिए ज्योत्सना दीदी हमेशा तैयार रहती हैं सुंदर साथ जी की सेवा के लिए। अभी गुवाहाटी में सेवा करके आई, हमेशा सुंदर साथ को अपने परिवार की तरह लगती हैं हमारी प्यारी ज्योत्सना दीदी। कोटान कोट प्रणाम आपके चरणों में, इतना सुंदर ज्ञान हमारी आत्मा में प्रवाहित करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर वाणी गायन के लिए चलते हैं राधिका जी।
और सोनी बिटिया, प्रणाम जी बेटा। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम ध्यान। मैं कीर्तन ग्रंथ से प्रकरण 77 से अपना भाव बोल रही हूँ। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। धनिया बुध भूलिया, धनिया बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धहान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आया छले देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेल भुलाई दिया वतन। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। धाम से रब्द करके हम, धाम से रब्द करके हम, कभी आवे तुझी बेर। सब भूले सुध हार जीत की, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कहाँ या फिर वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। महमत कहे जो होए धाम की, महमत कहे जो होए धाम की, तो पहचान के लीजो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समया। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। धनिया पे बुध भूलिया, धनिया पे बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धहान। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। छले किए हैरान। छले किए हैरान। बोलिए श्री
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। इतनी छोटी आयु सुंदर साथ जी, और देखिए कितने भाव इन बच्चियों में। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार और खूब सारा आभार। प्रणाम जी। आज देखिए सुंदर साथ जी, धनी की प्लानिंग। आज ज्योत्सना दीदी को आना था और आज ही राजकोट के भाव भी आने थे। बहुत सुंदर मास्टर प्लानिंग हमारे पिया जी की। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।